Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how does a bank work as a key component of the financial system? Explain. बैंक जो है फाइनेंशियल सिस्टम का एक की कंपोनेंट जैसे कैसे काम करता है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम. इट मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव अ सरप्लस फंड, दैट इज द डिपॉजिटर, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड, दैट इज द बोरोवर्स. बैंक ऑल्सो मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव फॉर कंटेंजेंसी. देखो, इसमें सिंपल सी बैंक की वर्किंग बताई गई कि बैंक किस तरीके से काम करता है. इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा. जैसे सपोज दो पर्सन है, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश. रमेश के पास 1 लाख रुपए हैं. रमेश के पास 1 लाख रुपए हैं. ठीक है. अब रमेश को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करूं, तो रमेश जाता है बैंक में. रमेश बैंक से बोलता है कि सर मुझे ना इस पैसे की एफडी करानी, फिक्स्ड डिपॉजिट कराना है. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए मुझे इसका फिक्स्ड डिपॉजिट कराना है, आप ये कर दो. बैंक ने बोला ठीक है, आप फिक्स्ड डिपॉजिट करा रहे हो, हम आपको रिटर्न में 10% देंगे. ठीक है. तो 1 लाख रुपए का हम 2 साल बाद आपको 1,10,000 रुपए लौटाएंगे. रमेश ने बोला ठीक है, घर पर पड़े रहे उससे तो अच्छा है कि 10,000 रुपए मुझे मिल जाए 2 साल बाद. तो चलो ये डन. रमेश ने एफडी करा दी, पैसा किसके पास आ गया? बैंक के पास. दूसरे साइड था सुरेश. सुरेश को क्या है, यहाँ पे 1 लाख रुपए की जरूरत थी. ठीक है. इसके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए इसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी. ये बैंक में गया. इसने बैंक से बोला कि सर हमें लोन चाहिए. इसने हम बैंक से बोला कि सर हमें लोन चाहिए. तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको 2 साल के लिए लोन दे देंगे. हम आपको 2 साल के लिए लोन दे देंगे. लेकिन हम आपको कितना लोन दे सकते हैं? 90,000 रुपीज हम आपको लोन दे सकते हैं. केवल 1 लाख नहीं, हम आपको 90,000 दे सकते हैं. सुरेश ने बोला चलो ठीक है, आप 90,000 ही दो, कहीं से तो मिले, है ना. अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसके बदले कहीं से तो हमारे पास पैसा आए. तो लेकिन बैंक ने बोला कि हम 90,000 अगर आपको देंगे तो इसके बदले में आपको 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे. सुरेश ने बोला ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट ले लो. तो अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, पैसा किसके पास था? रमेश के पास. तो रमेश के पास सरप्लस फंड थे, ये डिपॉजिटर था. सुरेश इसके पास पैसे की कमी थी, इसको ये फंड की जरूरत थी, बोरोवर थी. इन दोनों को मिलाने का काम किसने किया? बैंक ने. बैंक मीडिएट, मतलब ऐसा नहीं कि आपस में मिला दिया, मतलब बैंक एक मीडिएटर बन गया कि इसका पैसा इस तक पहुंचा दिया. अब बैंक को भी तो कुछ मिलना चाहिए. तो देखो बीच में जो ये 5% का डिफरेंस है ना, इसको ऑफर किया कितना? 10%. और इसको यहाँ पे कितना दिया? 15%. तो बीच में ये जो 5% का डिफरेंस रेट आया है, इस पर ही बैंक्स चलते हैं. ये बीच का इंटरेस्ट रेट पर ही बैंक सरवाइव कर रहे हैं. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पूरा 1 लाख रुपए क्यों नहीं दिया? इसके पास तो 1 लाख था. तो मैंने अगली लाइन में लिखा है कि एक मिनिमम कैश अमाउंट जो है वो हमेशा बैंक अपने पास मैनेज करता है कंटिजेंसी सिचुएशन के लिए. कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें. तो 10,000 रुपए बैंक ने यहाँ पे कंटिजेंसी के लिए रख लिया, बाकी 90,000 इसको लोन दे दिए. तो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा जो है वो एक सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर चेन के जैसा चलता है, और उसमें बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.